हेलो बच्चों, मेरा नाम मानसी है और आज मैं आपको क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी हिंदी मल्हार के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ाने वाली हूं, जिसका नाम है एक आशीर्वाद। अब यहाँ पर बच्चों नाम सुनकर ही लगता है कि इस चैप्टर में बहुत सारे इमोशन और बहुत सारी ब्लेसिंग्स सीखने को मिलेंगी और देखने को मिलेंगी। तो बिना देरी किए आपके इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो कि एक क्या है, एक कविता है। और इस कवि के बारे में, जिन्होंने ये कविता लिखी है, उसके बारे में हम इस चैप्टर के आखिरी में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कविता पढ़ लेते हैं, फिर इसका मीनिंग समझेंगे। जा तेरे सपन बड़े हों, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे। चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखे। हंसे मुस्कुराए गाए, हर दिए की रोशनी देख कर ललचाए। उंगली जलाए अपने पांव पर खड़े हो, जा तेरे स्वप्न बड़े हो। अब स्वप्न, सपने, मतलब अगर कोई हमें ब्लेसिंग देना चाहता है तो वो चाहता है कि हमारे जो सपने हैं वो बहुत बड़े हो और हम उनको पूरा करें। तो ये कविता लिखी है बच्चों दुष्यंत कुमार ने। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले कविता का सार समझ लेते हैं। कवि क्या कहना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से? जा तेरे स्वप्न बड़े हो। स्वप्न मतलब सपने, जो आप सब सपने देखते हो, तो जो सपने बड़े हो। अब रात में सोते हुए सपने तो हर कोई देख लेता है, पर जो सपने जो हम बनना चाहते हैं वो हम खुली आंखों से देखते हैं सपने। और उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें बहुत सारे आशीर्वाद मिलते हैं, मतलब हमें ब्लेसिंग्स मिलती है अपने मदर से, फादर से, और जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं। हम सोचते हैं जो लोग हमारे अच्छा चाहते हैं वो हमें आशीर्वाद देते हैं और चाहते हैं हम अपने जीवन में सफल बने। भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे, मतलब जैसे छोटा बच्चा होता है वो धीरे 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 चीजें सीख के आगे बढ़ता है, ऐसे ही भावना, इमोशंस को से हटकर, उनसे आगे बढ़कर क्या करना सीखे? जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे। मतलब चीजों को सीखना, समझना। अगर हमें कहीं सफल बनना है तो हमें उसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा, बहुत सारी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तो हम वो सब सीखें। चांद तारों से अप्राप्य सच्चाइयों के लिए। अब चांद तारों से अप्राप्य मतलब होता है जिसको प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे चांद तारे हैं, अगर हम बोले कि मैं चांद तारे ले आऊं तो ले आएंगे, नहीं ला सकते। ये एक ना होने वाला सपना है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे ले आऊंगा। या मेरा अगर सपना है, मैं ऐसे बोलूं कि मुझे तारे चाहिए, मैं तारे लेकर आऊंगी, तो ये ऐसा सपना है कि जो कभी पूरा ही नहीं होगा, क्योंकि तारे तो कोई अपने आप लेके नहीं आ सकता। तो ऐसी सच्चाइयों के साथ रूठना मचलना सीखे। अगर जैसे एक छोटा सा बच्चा है, हट करता है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो जरूरी नहीं है, अगर वो उसके लिए अच्छी है तो उसके पेरेंट्स उसको दिला के देते हैं। अगर वो चीज अच्छी नहीं होती है तो वो रूठता है, मचलता है, रोता है, चिल्लाता है। तो ऐसे ही बड़े लोग भी क्या करते हैं, ऐसे सपने देखें जो मतलब सच ना भी हो पाए, ऐसे सपने देखने भी बहुत जरूरी होते हैं। और उनके लिए रूठना मचलना भी हो सीखे। जब सपने पूरे नहीं होंगे तो रूठेंगे, मचलेंगे, लेकिन उसके बाद भी, ऐसा होने के बाद भी, सपने वो वाले पूरे नहीं होंगे उसके बाद भी हंसे मुस्कुराए गाएं। मतलब कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमें पूरा करने होते हैं, मतलब हम कर सकते हैं उन्हें। कुछ ऐसे होते हैं जो पूरा नहीं कर सकते। दो तरीके के सपने होते हैं। एक तरीके के सपने हम पूरा कर पाएंगे क्योंकि वो पूरा हम कर सकते हैं। जैसे आपने सोचा हो, कोई भी बच्चा सोचेगा मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, या मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा, या मैं ये काम करूंगा, तो वो पूरा कर सकता है। पर अगर कोई ऐसा बोले कि मैं चांद ले आऊंगा, मैं सूरज को धरती पर ला दूंगा, तो वो तो ऐसा है कि वो हो ही नहीं सकता। ऐसा करने के बाद मतलब हंसी मुस्कुराए गाएं, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं। अब कोई भी जैसे आपके क्लासमेट हैं, आपके क्लास में स्टूडेंट है, कोई टॉप करता है, बच्चा फर्स्ट पे आता है, कोई सेकंड पे, कोई थर्ड पे, किसी की आर्ट बहुत अच्छी है, किसी का डांस बहुत अच्छा है, तो हर दिया, मतलब जैसे यहाँ पर दिए को बोला गया, जैसे हर पर्सन की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। किसी को
पढ़ाई अच्छी से आती है, किसी को डांस, किसी को, तो हर दिए की रोशनी देखकर आप उनको देखकर ललचाएं कि हम भी ऐसे बने, उनसे ईर्ष्या नहीं करें, उनकी तरह बनने की कोशिश करें। उंगली जलाएं, मतलब उंगली जलाएं मतलब मेहनत करें ऐसे कि हम भी, जैसे क्लास में कोई बच्चा फर्स्ट आता है, आपको लगता है कि ये फर्स्ट आए, मैं क्यों नहीं, तो आप भी उसकी तरह मेहनत करें। अपनी उंगली जलाए का मतलब है कठिन परिश्रम करें, आप भी अपने पांव पर खड़े हो। जब आप कठिन परिश्रम करेंगे तो अपने पांव पर भी खड़े होंगे, मतलब उस चीज को आप पा लेंगे, वो चीज आपको मिल जाएगी। जा तेरे स्वप्न बड़े हो, आखिरी में भी कवि क्या कहते हैं कि जाओ आपके स्वप्न क्या हो, बड़े हो, बड़े बड़े सपने देखो और उनको पूरा करने में पूरा अपना 100% देखते हुए उसमें जुट जाए, लग जाए। ये कविता जैसे मैंने आपको पहले बताया किसने लिखी, दुष्यंत कुमार ने। इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं, लेखक से परिचय करते हैं। यहाँ जो लेखक है उनकी पिक्चर दी गई है, उसके बारे में, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। दुष्यंत कुमार हिंदी के लोकप्रिय रचनाकारों में से एक हैं। हिंदी के बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय रचनाकार हैं, उनमें से एक है ये दुष्यंत कुमार। इनका जन्म बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ जन्म, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुआ था। बहुत कम समय में ही इन्होंने हिंदी साहित्य को विविधता पूर्ण रचनाओं एवं जीवंत भाषाओं से समृद्ध किया, मतलब हिंदी साहित्य को इन्होंने बहुत अच्छे से समझा, पढ़ा और उनकी रचनाएं की और मतलब उनको अपने जीवन में उतारा। साय में धूप इनका सर्वाधिक चर्चित गजल संग्रह है, मतलब इनके जो फेमस है उसमें से एक साहित्य है, एक साहित्य गजल है, गजल संग्रह। इनका संपूर्ण रचना संसार दुष्यंत कुमार रचनावली 4 खंडों में प्रकाशित है, मतलब इनके कोई 4 खंड हैं, इनके जो दुष्यंत कुमार रचनावली के नाम से 4 खंड है, उसी में इनका पूरा जितनी भी इन्होंने सब चीजें लिखी हैं उसी में संपूर्ण लिखी गई है। तो यहाँ पर आपकी कविता होती है कंप्लीट। इस कविता के साथ मेरा भी आप सबके लिए ऐसा ही आशीर्वाद है कि आप भी बड़े बड़े सपने देखें और उनको पूरा करने में जुट जाएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।